नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल के ऊपर वीडियो चल रही थी तो सेकंड एपिसोड मंगल का लेके आए हैं, क्योंकि सिंह राशि में मंगल जा रहा है और 8/6/2025 को मंगल सिंह राशि में एक्टिवेट हो रहा है। जो मंगल कर्क राशि में पिछले 6 महीने से चल रहा था उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपने देखा ही है कि मंगल पिछले 6 महीने से क्या क्या उसने प्रॉब्लम दी लोगों की लाइफ में, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक ग्रह है, अग्नि तत्व प्लैनेट है। मंगल का लिंक आर्मी के साथ भी है, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्शन के साथ भी है, बिल्डिंग मटेरियल के साथ है, भूमि के साथ भी है। मंगल नीच का था और मंगल वीक स्थिति में था। अब यही मंगल राजा के घर जा रहा है। केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ। केतु मंगल कुजवत मंगल का कनेक्शन अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु केतु एक शैडो प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं और कई बार ये घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। अब ये घटना ऐसा नहीं है कि 45 दिन में होगी, जब भी ये क्लोज डिग्री में होंगे। और अगर आपकी मंगल और राहु केतु तीनों में से किसी की भी एक महादशांतर दशा चल रही है तो थोड़ा सतर्क रहना है। वो पीरियड आपका आएगा जब मंगल ये केतु के नक्षत्र में 7/6 लेके 30/6 तक चलेगा। फिर उसके बाद मंगल शुक्र के नक्षत्र में चला जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांजिट जो है वो 28/7/2025 तक रहने वाला है, जुलाई तक। वो कन्या राशि में आगे इसका संचार होने वाला है। तो मंगल का ये जो एपिसोड है वो तुला राशि से लेकर मीन राशि का सेकंड एपिसोड आज हम बना रहे हैं, क्योंकि 7/6 को मंगल जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि आज जैसे 7 तारीख है, हम वीडियो बना रहे हैं और मंगल इस समय जिसको कहते हैं कि बिल्कुल 29 डिग्री पे पहुंच गया है और ये मध्य रात्रि यानी कि 8 लग ही जाएगी तो मंगल सिंह राशि में चला जाएगा। सूर्य की राशि अग्नि तत्व राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व प्लैनेट है। केतु उसको और बल दे देता है अग्नि तत्व चीज़ों को। और मंगल केतु का आपस में अच्छा संबंध भी माना जाता है। ये विजय का प्रतीक भी होता है आर्मी की, और रिकॉग्निशंस, लाभ आना, भूमि से सडन गेन हो जाना, लॉटरी सट्टा के लिए भी कई बार अच्छा होता है, प्रॉपर्टियों से लाभ देता है, क्योंकि मंगल भूमि का मैंने बताया ना ग्रह होता है। कुछ राशियों के लिए ख़राब भी रहने वाला है, कुछ के लिए अच्छा भी रहने वाला है। तुला राशि की अगर बात करते हैं तो मंगल आपका केतु के साथ, आप लगन से भी वीडियो दे सकते हो, क्योंकि राशि और लगन से दोनों से देखनी चाहिए, तभी आपको ये फलित समझ आएगा। मंगल आपका 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा। 11th हाउस में मंगल केतु की युति जो होती है 11th हाउस में बहुत अच्छी मानी जाती है। इच्छाओं की पूर्ति होती है और भूमि से लाभ मिलता है, रेंटल इनकम क्रिएट होती है। पत्नी यानी कि सातवां घर होता है आपके लाइफ पार्टनर का। अगर जैसे आप लेडीज़ हैं तो आपके पति हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मंगल क्योंकि सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, तो 11वें घर के साथ कनेक्शन होने से मंगल अपनी महादशांतर दशा में भूमि से लाभ देता है, पैसा देता है। और केतु के साथ कनेक्शन होने से कई बड़ी जो चीज़ों जैसे एल्डर है, आपके एल्डर ब्रदर हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम भी, क्योंकि फायर एलिमेंट काफ़ी बड़ा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करेगा। क्योंकि जब भी राहु केतु के कनेक्शन में कोई भी ग्रह आते हैं तो उनका जो शैडो का प्लैनेट का इफ़ेक्ट है उस प्लैनेट पे भी पड़ता है। केतु और मंगल का आपस में अंगारक योग भी बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता। जो पंचम भाव और 11th हाउस के लिए, यानी कि पंचम भाव आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है, आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है, 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर के लिए अच्छा नहीं है, तो ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आपका बनता है। और अगर आपका जैसे मंगल और राहु की अंतरदशा, पत्यंतर दशा अगर आपकी चल रही है तो ये सतर्क रहने वाला पीरियड है, क्योंकि एक तो मारक ग्रह भी बनता है तुला लगन के लिए, राशि के लिए। और मंगल जो है वो अपनी चौथी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति, रुका हुआ काम, जैसे आपकी कोई लैंड है उसका सौदा हो सकता है, लैंड से पैसा आ सकता है, क्योंकि भूमि का ग्रह है। और अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको प्रोडक्शन से पैसा आ सकता है। मंगल आपके पंचम भाव को भी देख रहा है और आप अपनी बुद्धि से पैसा अटेन करेंगे। और डिसीज़न के लिए आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर से ज़रूर
सलाह मशवरा करना चाहिए। साथ में घर और लाइफ पार्टनर का भी होता है, यानी कि जो जो बिज़नेस में पार्टनर्स होते हैं, चाहे आपके भाई हों बिज़नेस पार्टनर में, चाहे आपके और भी घर के सदस्य हों, तो उनसे सलाह मशवरा लें। इंडिपेंडेंट डिसीज़न आपके लिए नुकसान हो सकता है। मंगल आपके 6th हाउस को भी देख रहा है। 6th हाउस में शनि है। देखिए, शनि पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो कई बारी चीज़ों में जिसको कहते हैं लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। जैसे लोन आपने लिया हुआ है, बैंक से बहुत बड़ा कर्जा है, तो उसका प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। लोन बैंक वाले कर देते हैं कि इसको पे आउट करो, ईएमआई नहीं आपकी जा रही। सेकंड थिंग, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बहुत बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि छठे घर में शनि है। और थर्ड थिंग्स कि जैसे आपकी कोई बीमारी है उसमें, क्योंकि मंगल केतु सर्जरी का भी कारक ग्रह है, तो आपके परिवार में किसी की सर्जरी भी आ सकती है। तो ये योग सर्जरी के भी बनाता है यहाँ पर। और शनि के ऊपर दृष्टि होने से प्रोडक्शन के लिए, जो कंपनियाँ प्रोडक्शन वाली है उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, जॉब के लिए अच्छा माना जाता है। तो मिक्स रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि राहु के साथ तो मैंने बताया आपके पंचम भाव में होने से आपकी संतान के ऊपर इसका असर अच्छा नहीं है। उनकी हेल्थ ख़राब हो जाना, पेट से रिलेटेड बीमारियां, क्योंकि राहु इंटरनल ऑर्गन्स का स्वामी होता है, जो कि ऐसी बीमारियां पैदा करता है जिसको जल्दी डायग्नोज नहीं होती है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियन राशि की लगन की बात करें तो मंगल का जो संचार है वो आपका केतु के साथ 10वें भाव में बनेगा, 10th हाउस में। यार ये जो योग बनता है वो आपको मान प्रतिष्ठा और इज्जत बख्शता है। साथ में जॉब में आपकी प्रमोशन होती है, बिज़नेस में आपको लाभ मिलता है। यानी कि बिज़नेस में ये मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बड़ा लाभप्रद है, क्योंकि चौथे घर के देख रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, भूमि से पैसा आ सकता है। मंगल चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा है, जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपका रुतबा भी बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। थोड़ा सा ये ईगो वाला प्लेनेट भी बन जाता है, कई बारी किस चीज़ों में ईगो हर्ट हो जाती है, तो फिर आप उन चीज़ों से दूरियां बना लेते हो। केतु आइसोलेशन का भी प्लेनेट है। मंगल के साथ होने से आप पिता के साथ कम बातचीत करोगे, घर वालों के साथ कम बातचीत करोगे, क्योंकि वो राहु वो जो बैठा है ना चौथे घर में, वो आपको आइसोलेट कर रहा है फैमिली से। तो घर के प्रति आपका जो रुतबा है, रुझान है, दृष्टि है, वो इतनी बढ़िया नहीं है फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। तो लेकिन आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मंगल की उपासना करनी है, केतु के उपाय करने हैं। चौथी दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है, मान प्रतिष्ठा के साथ इज्जत बढ़ेगी, एप्रिशिएशन बढ़ेगा। और इसकी दृष्टि जो 7वीं है वो आपके राहु पर जा रही है, राहु की दृष्टि मंगल पर जा रही है। तो कुछ ना कुछ बिजनेस प्लेस में आपको वर्क का प्रेशर और पब्लिक का प्रेशर मिलेगा, क्योंकि चौथे घर में राहु पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है। और 8वां दृष्टि जब शनि की ओर जा रही है तो ये पंचम भाव में जो दृष्टि जा रही है, तो प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि और मंगल प्रॉपर्टी के कारक ग्रह है, और आप कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं प्रॉपर्टी से जिसको आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ में भी कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अगला ट्रांजिट आपका बहुत सुंदर आने वाला है, जो कि 28 जुलाई से आएगा। अगली राशि है धनु राशि। देखिए, धनु राशि का कारक ग्रह बनता है मंगल, पंचम भाव का 12वें घर का लॉर्ड है, और 9वें भाव में ये वन ऑफ द बेस्ट जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन माना जाता है। 9वें भाव में भाग्य में आ जाना, तो इस जन्म के आपके जो अच्छे कर्म है उसको जागृत कर देता है। जैसे पंचम भाव तो पिछले जन्म के आपके कर्म होते हैं, 9वां भाव इस जन्म के कर्म। तो आपका शुक्र पंचम भाव में है, तो ये भी बहुत बढ़िया साइन है, यानी कि आपके लव मेट से आपको बेनिफिट्स मिलना। और मंगल केतु के साथ 9वें भाव में, धर्म भाव में, त्रिकोण भाव में 9वें पंचम का योग बहुत सुंदर माना जाता है। ये लक्ष्मी नारायण योग भी किसको बोला जाता है, सरस्वती योग भी कहते हैं, क्योंकि मंगल सूर्य की राशि में जिसको कहते हैं भाग्य में वृद्धि, पिता से आपको लाभ और आपकी बातों को सुना जाना, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन गया है। किसी प्रॉपर्टी से रुका हुआ पैसा आ सकता है, और सीनियर अधिकारियों से आपको सपोर्ट काफ़ी मिलने वाला है। देखिए, मंगल जो है 12वें घर का भी लॉर्ड है, विदेश से कुछ समाचार मिलेगा, विदेश से आमदनी भी मिलेगी, और फॉरेन से आपको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। इस तरह से मंगल की दृष्टि चौथी जो है वो 12वें घर पर जा रही है। 12वें घर पर जब मंगल की दृष्टि जाती है चौथे घर पे, तो प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे धन लाभ मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी में पैसा आपको काफ़ी अच्छा मिलता है।
इन्वेस्टमेंट का मतलब ग्रह बना हुआ है इस समय। मंगल की तीसरी दृष्टि राहु पर जा रही है, राहु की मंगल पर जा रही है। ये आपके भाई मित्रों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की, फ़्लाइट लेट हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर शनि पर भी जा रही है, तो प्रॉपर्टी आपकी जो भूमि है या लैंड है उसका लेने का विचार करेगा, या ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी ऊपर बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन होगी और आप देखेंगे कि आपको जल्दी मकान मिलने वाला है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि की अगर बात करें, मकर राशि की बात करते हैं तो मंगल और केतु का कनेक्शन आपके अष्टम भाव में ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल केतु का कनेक्शन सर्जरी के योग बनाता है। आपके पिता की सर्जरी यहाँ हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि है, आपको हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। और मंगल आपके चौथे भाव का भी ग्रह है। प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे तो हो सकता है कि बिल्डर डिफ़ॉल्टर हो जाए, या आपका पैसा स्टक हो सकता है। इसलिए सतर्क होकर पैसा लगाएं। बिल्डर की पूरी आप पीछे से उसकी रिकॉग्निशन देखें, उसका स्टेटस देखें, उसके काम का प्रोफाइल देखें, तब पैसा लगाएं प्रॉपर्टी में। और मंगल 11वें घर का भी लॉर्ड है, तो अष्टम में होने से आपको भूमि प्रॉपर्टी से भी लाभ, जैसे एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि पैतृक संपत्ति से भी लाभ। केतु देखो नाना का ग्रह भी होता है, नाना से आपको सपोर्ट मिल सकती है। अगर आपकी मकर राशि है, लगन है, तो नाना की सपोर्ट लें। राहु और मंगल केतु आपस में जो दृष्टि डाल रहे हैं वो फैमिली के लिए, आपके मुंह स्वाद के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्मी पड़ जाना, पेट में गर्मी पड़ जाना, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और मंगल अपने 11वें घर को देख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पिता से धन लाभ का भी योग बना रहा है। और मंगल आपके तृतीय भाव पर शनि पर देख रहा है, तो आपकी ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग रहने वाली है। और काम के प्रति आपको हो सकता है कि आप मीटिंग ऑनलाइन जूम पर ये मीटिंग करें, और काम के प्रति आप अपनी पूरी एफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा ग्रह है मंगल अष्टम भाव में। अगर आपकी कोई प्रोडक्शन की कंपनी है, प्रोडक्शन मैनेजर हैं आप, यानी कि कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, अष्टम भाव में मंगल जब भी शनि के साथ या राहु के साथ बैठा हो, तो टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि की अगर बात करें तो मंगल केतु का योग सप्तम भाव में बन गया है, बहुत अच्छा योग है, केंद्र में आ गया है मंगल। आपके वैसे भी व्यापार का लोड है दशम भाव का, तो मंगल जब सप्तम में आता है तो आपको मान प्रतिष्ठा के साथ आपके लाइफ पार्टनर से फ़ायदा मिलता है और आपकी ट्रैवलिंग होती है। दूसरा, मंगल सिंह राशि में होने से आपको सरकारी चीज़ों से लाभ मिलता है। मंगल आपके तृतीय भाव का भी लोड है, तो आपके भाई मित्र, सिबलिंग्स, आपसे उनसे आपको सपोर्ट मिलती है। 7th हाउस में मंगल केतु की युति आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी योग दे रही है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यापार पर जा रही है, व्यापार से आपको धन लाभ मिलेगा, आपके काम में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके व्यापार में भी वृद्धि के योग बने हैं। मंगल आपके लगन को देख रहा है, राहु को, राहु मंगल को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी चलाते समय चोट दुर्घटना का भी योग बनता है, इसलिए थोड़ी सतर्क रहें ड्राइविंग करते समय। और विस्फोटक योग भी यहाँ पर लगन पे बन रहा है आपका। सेहत में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है और गुस्सा किसी बात पर आपको बहुत तेज़ आ सकता है, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखें। मंगल की दृष्टि जैसे दूसरे बार पर जा रही है शनि पर, तो प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा धन लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी से आपको आय हो सकती है। अगली लास्ट राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि का जो मंगल है केतु के साथ छठे भाव में संचार करेगा। आपके 6th हाउस में मंगल केतु का योग आपके शत्रुओं पर विनिंग, नई जॉब की उत्पत्ति, विदेश से धन लाभ का योग बना रहा है। छठे भाव में मंगल सर्जन, डेंटल होते हैं जो डॉक्टरी सर्जरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हो सकता है कि आपके पिता की कोई सर्जरी हो या आपकी कोई सर्जरी हो, ये योग बना रहा है। 6th हाउस होता है सर्जरी का, तो 6, 8, 12 का जब भी योग बनता है तो सर्जरी के योग बन जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बनते हैं, क्योंकि राहु 12वें घर में है और कहीं ना कहीं 8वें घर में कनेक्शन जरूर बनाएगा जब चंद्रमा आएगा, और शुक्र भी देख रहा है, तो 6, 8, 12 का योग यहाँ आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कर्जा उतारने के लिए आपके लिए बढ़िया बेस्ट टाइम है। पुराना कर्जा आप पे आउट करिए बैंक का, अगर देना है।
और कोई प्रॉपर्टी से भी लाभ मिल सकता है। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश से पैसा मिल सकता है। राहु 12वें घर में हो, मंगल देख रहा हो तो विदेश की यात्रा करता है, विदेश से आपको पैसा मिल सकता है। और मंगल की दृष्टि जो है वो 9th हाउस पर जा रही है। 9वां भाव भी यात्रा का ही होता है और हायर स्टडीज़ का भी होता है, तो आपको विदेश से हायर स्टडीज़ के योग बन रहे हैं। और दूसरा जॉब की उत्पत्ति भी हो रही है, साथ में जॉब की इंटरव्यू आप दे सकते हैं, हो सकता है कि विदेश में आपकी जॉब लग जाए। और शनि और मंगल का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा है लगन में, तो आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि चोट दुर्घटना का ग्रह भी यहाँ पर योग बना हुआ है। क्योंकि छठा घर होता है चोट दुर्घटना का, पेट एनिमल्स का, और फर्स्ट हाउस होता है आप खुद। तो पेट एनिमल्स की जितना सेवा करें तो आपके लिए अच्छा है, कुत्तों की सेवा करें। और लगन पर दृष्टि शनि पर होने से आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम आपको करना है। तो इस तरह से मंगल का प्रभाव सभी राशियों पर, जो तुला राशि से लेकर मीन राशि का पेंडिंग रह गया था वो हमने आज कंप्लीट किया। मंगल को खुश रखने के लिए आप बजरंग बली की प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करें। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।